नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ के बारे में और उसके जो प्रिंसिपल बॉडीज हैं, प्रमुख निकाय हैं, उन सभी के बारे में हम इस सिंगल वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम यानी कि 2 लैंग्वेजेस में मिल जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन आपका मार्केट में उपलब्ध है, तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी एग्जाम्स की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यूएनओ की स्थापना की गई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 में। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ 1919 में वर्साय की संधि द्वारा बनाया गया था और 1946 में भंग कर दिया गया। यह वर्तमान में 193 सदस्य राज्यों से बना है। तो यूएनओ में इस समय वर्तमान में आपके 193 मेंबर पार्टिसिपेटेड हैं, मतलब कि सदस्य देश हैं 193। और 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। तो 30 अक्टूबर को आपका 1945 में संयुक्त चार्टर की पुष्टि के बाद भारत आपका संयुक्त राष्ट्र की सूची में आपका शामिल हो गया। यूएनओ का मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क सिटी में। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और क्षेत्रीय कार्यालय है आपका यूएनओ का जिनेवा, वियना और नैरोबी। आधिकारिक भाषाएं हैं यूएनओ की अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये भाषाएं इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल बॉडीज, जो प्रमुख निकाय हैं यूएनओ के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, महासभा के बारे में। महासभा, जनरल असेंबली, यह संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य विचार विमर्श, प्रतिनिधि और नीति निर्माणक अंग है। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनजीए की प्रथम महिला अध्यक्ष और 8वीं अध्यक्ष बनी। तो विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की प्रथम महिला अध्यक्ष और 8वीं अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो इसमें जो इसमें महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 1 साल का होता है। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और याद रखिए। 6 मुख्य समितियां होती हैं आपका जनरल असेंबली में, जिसमें आपका निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक, विशेष राजनीतिक और उपनिवेशवाद, प्रशासनिक और बजटीय और कानूनी। ये सभी 6 प्रमुख समितियां हैं जो कि जनरल असेंबली का भाग होती हैं। अगला जो प्रिंसिपल बॉडी है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में आपका जो पॉइंट दिया है उसमें पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी होती है वह जिम्मेदारी होती है सुरक्षा काउंसिल की, सिक्योरिटी काउंसिल की। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस संघ और चीनी स्थायी सदस्य हैं। जिसमें से आपके जो 5 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन का, इसे स्थापित किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला जो प्रमुख निकाय है वह है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद आपका यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है।
इसमें 54 सदस्य हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो जो आपका ये इकोनॉमिकल बॉडी है, अरे ये आपका प्रमुख निकाय है, इसका पूरा नाम है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इसके कुल 54 सदस्य हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अगला जो मुख्य निकाय है यूएनओ का, उसमें शामिल है आपका द ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। न्यास परिषद के बारे में यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया है कि यह एक गैर स्वशासी क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद द्वारा प्रशासनिक अधिकार के तहत रखा गया है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी। अगला प्रमुख निकाय है यूएनओ का द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय पीसीआईजे का उत्तराधिकारी है, जिसे 1920 में राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1949 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। इसने अप्रैल 1945 में काम करना शुरू किया। यह एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय स्थित है हेग नीदरलैंड में। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है जो 9 वर्ष की पदावधि के लिए चुने जाते हैं। तो जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके जो न्यायाधीश होते हैं इसमें 15 न्यायाधीश बैठते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इन न्यायाधीशों की जो पदावधि है वह होती है 9 वर्ष की। अगला पॉइंट है कि इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यहाँ की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ का अगला जो प्रमुख निकाय है, प्रिंसिपल बॉडी है, उसमें आपका शामिल है सेक्रेटेरिएट्स, सचिवालय। सेक्रेटेरिएट्स में आपका पहला पॉइंट दिया है कि इसमें महासचिव और हजारों अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा आदेशित संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्य को पूरा करते हैं। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस को 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूएनएसजी के रूप में आपका नियुक्त किया है। तो यह है, इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटरेस। इन्हें आपका चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में। 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला जो प्रिंसिपल बॉडी है यूएनओ का, उसमें शामिल है फंड एंड प्रोग्राम्स, तो निधि और कार्यक्रम्स। निधि और कार्यक्रम्स, इसके बारे में आपका यहाँ पर इसका जो पहला पार्ट है वो है यूनिसेफ। और यूनिसेफ के बारे में यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया है कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है आपका यूनिसेफ। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना डेट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसकी जो मुख्यालय है इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और इसका जो फुल फॉर्म है यूनिसेफ का, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। रिपोर्ट, तो यूनिसेफ अपनी रिपोर्ट किन टॉपिक्स पर आपका प्रस्तुत करता है, उसमें आपका शामिल है नियमित संसाधनों पर रिपोर्ट, विश्व के बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट और एकाधिक संकेतक क्लस्टर सर्वेक्षण। तो इन सभी पर रिपोर्ट पेश करता है यूनिसेफ। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है आपका द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है
यह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसे पेश करता है यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म ये आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहली रिपोर्ट इसने 1990 में आपका पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था महबूब उल हक और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो है महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा शुरू की गई थी। यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट पेश करता है मानव विकास रिपोर्ट पर, लैंगिक सामाजिक मानदंड पर, लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है यूएनडीपी। अगला निकाय यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसके फुल फॉर्म को याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को स्कॉट होम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसके पहले निदेशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा की गई थी। तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यूएनईपी की। यूएनईपी अपनी रिपोर्ट पेश करता है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट और एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन सभी पर अपना रिपोर्ट पेश करता है यूएनईपी। यूएनएफपीए। यूएनएफपीए जो है आपका इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर यूएसए में स्थित है और यह रिपोर्ट पेश करता है आपका द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पे। अगला है यूएन हैबिटेट्स। यूएन हैबिटेट जो है आपका इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और इसे 1 जनवरी 1975 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावास और मानव बस्तियां फाउंडेशन यूएनएचएसएफ की स्थापना की, जो शहरीकरण के लिए समर्पित पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र निकाय था। इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में। अगला है यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट ये तो आपका रिपीट है। और अगला जो आपका निकाय हुआ है WPF। WPF इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो हैं उनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां, तो संयुक्त राज्य की विशेष एजेंसियों में आपका शामिल है FAO। FAO का फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। यह रिपोर्ट पेश करता है अपना वर्ल्ड स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आपका FAO द्वारा ही प्रेजेंट की जाती है। अगला जो स्पेशल एजेंसी है वह है ICAO। ICAO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो स्थित है वह स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगली एजेंसी है IFAD। IFAD इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इसका मुख्यालय 900 इसे आपका बनाया गया था 1977 में। IFAD को 1977 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। अगला जो स्पेशल एजेंसी है यूएनओ का उसमें शामिल है ILO। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वैश्विक वेतन रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, आपका ये सभी प्रकार के रिपोर्ट पेश किए जाते हैं ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगला स्पेशल एजेंसी है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना 1944 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और विश्व इकोनॉमिक्स आउटलुक, इन सभी पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है IMF। अगला है यूनेस्को।
इस यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना आपका किया गया था 16 नवंबर 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इन दोनों पर आपका रिपोर्ट पेश करता है यूनेस्को। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, विश्व ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पॉपुलेशन रिपोर्ट, विश्व मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इन सभी टॉपिक्स पे आपका रिपोर्ट पेश करता है WHO। अगला जो संगठन है वो है विप्पो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए थे और 1970 में लागू हुए थे और 1979 में संशोधित किए गए थे। इसका मुख्यालय आपका स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विप्पो का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जो है आपका विप्पो द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट कहाँ से होगा भाई? WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WMO का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 जुलाई में की गई थी। जुलाई 1944 में आपका वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड विकास रिपोर्ट भाई, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन सभी पर रिपोर्ट पेश करता है वर्ल्ड बैंक। अदर एंटिटीज एंड बॉडीज, अन्य संस्थाएं और जो निकाय हैं UNO के, उसमें आपका शामिल है UNHCR। UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगली संस्था है UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला। इसका फुल फॉर्म है आपका संयुक्त राष्ट्र महिला, यूनाइटेड नेशन महिला और वुमेन, और इसका स्थापना किया गया था 2010 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संस्थापक है इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA इसकी स्थापना एजेंसी है, संस्थापक है। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो UNO से संबंधित जो संगठन है उनमें आपका शामिल है IAEA। IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्थित है वियना ऑस्ट्रिया में। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय स्थित है वियना ऑस्ट्रिया में। अगली जो संस्था संगठन है वो है ICC। ICC का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इसकी स्थापना की गई थी 17 जुलाई 1998 में। 1 जुलाई 2002 को यह लागू हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वह हेग नीदरलैंड में स्थित है। OPCW जो है इसका फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसे स्थापित किया गया था आपका 29 अप्रैल 1997 में और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। WTO का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन।
विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपका स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह आपका वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर पर अपना रिपोर्ट पेश करता है। अगला जो यहाँ से आपका अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब आपके स्टार्ट होते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, यह है जीरो हंगर, पहले तो है। दूसरा आपका है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। तीसरा है आपका जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता परक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें से आपका सभी करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने का प्रस्ताव रखा था। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपका योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने का प्रस्ताव रखा था 2014 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया गया था। तो मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है यह मनाया गया था 2003 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था। तो यह संगठन था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो यह था दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। तो यह दशक था 2005 to 2015। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच चाहता है। तो यह आपका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 नहीं 3 था। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप से UNO के प्रथम महासचिव कौन थे। तो अफ्रीका महाद्वीप से UNO के प्रथम महासचिव थे ब्रूटोस घाली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रूटोस घाली। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। तो भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा 26। अगला प्रश्न है भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो UNFCCC का पूर्ण रूप आपका है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कोरापुट पारंपरिक कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS के रूप में घोषित किया। तो FAO ने वर्ष 2012 में इसे घोषित किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो सांची को आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपका घोषित किया गया था 1989 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी।
तो मानव विकास रिपोर्ट आपका पहली बार प्रकाशित की गई थी 1990 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है रोम में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डैश में यूएन चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। तो भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था आपका अक्टूबर 1945 में। अक्टूबर 1945 में यूएन चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। अगला प्रश्न यहाँ से कि यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष पूछा ना, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के एसडीजे का पूर्ण रूप क्या है? तो एसडीजे का पूर्ण रूप होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की संतुलित आहार की सिफारिश के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कुल वसा कुल ऊर्जा के सेवन से 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण आपका निर्माण हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन का 193वां सदस्य था? तो 193वां सदस्य था आपका यूएनओ संगठन का साउथ सूडान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, साउथ सूडान। और यहाँ से आपका जो यूएनओ चैप्टर था वे होता है समाप्त, द एंड। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।